दोस्तों, इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको ये बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। नंबर 1, क्या है इसके पीछे का कारण? रशिया और यूक्रेन के बाद अब ताइवान चाइना के बीच वर्ल्ड वॉर की गुंजाइश जताई जा रही है। रोजाना गजब का ज्ञान पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ये हुआ कुछ ऐसा कि ताइवान चाइना का ही एक पार्ट था, पर 1895 में चीन और जापानीज वॉर हुआ, जिसमें ताइवान जापान के हिस्से में चला गया। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान हार गया, तब चाइना ने ताइवान फिर से अपने पास वापस ले लिया। लेकिन इसमें ट्विस्ट अब आया है, क्योंकि ताइवान फिर से चाइना के पास आने के बाद चाइना के दो पार्टीज में आपस में ही लड़ाइयाँ चालू कर दी थी। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे तरफ है नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका नाम था कुओमिंटांग। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तो नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर ताइवान चला गया और ताइवान को कई डिकेड्स तक उसने रूल किया। 2021 में कई चाइनीज मिलिट्री जेट्स ने ताइवान के डिफेंस जोन पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तब से उनके बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। चाइना ताइवान को फिर से रीयूनाइट करना चाहता है, पर ताइवान के सिटीजन्स चाहते हैं कि ताइवान ऐसे ही इंडिविजुअल देश बना रहे। चाइना ने पहले भी बड़ी कंट्रीज यानी कि इंडिया, यूएस, यूके, इनसे वन चाइना पॉलिसी साइन करवाई थी। वन चाइना पॉलिसी यानी कि चाइना एक ही कंट्री है और ताइवान चाइना का ही पार्ट है। चाइना और ताइवान के बस अलग अलग सिस्टम्स हैं। नंबर 2, इसमें नैन्सी पेलोसी इन्वॉल्व कैसे हुई? चाइना और ताइवान के बीच की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ताइवान को यूएस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। यूएस ने चाइना को धमकी दी है कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने वाली थी, वो भी ताइवान को दिलासा देने के लिए कि हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम आपको देंगे और साथ ही आपकी रक्षा भी करेंगे। तो जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती है, ताइवान उनका अच्छे से स्वागत करता है, पर चाइना इससे और ज़्यादा भड़क गया और ताइवान के चारों तरफ नेवी फोर्स लगा दी और कहने लगा कि यूएस ने तो वन चाइना पॉलिसी साइन की है, तो फिर अभी वो चाइना को सपोर्ट क्यों कर रहा है? और ऊपर से यह हमारा आपसी मामला है, तो यूएस वालों तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। इससे चाइना और यूएस दोनों के बीच काफ़ी तनाव का माहौल बन गया है। अब इन दोनों के पास भी मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर्स की भरमार है और इन दोनों में लड़ाइयाँ हुई तो अनगिनत तबाही मच जाएगी और शायद दोनों में से कोई देश पूरा ही खत्म हो जाए। नैन्सी पेलोसी ताइवान जाकर जब से आई है, तब से चाइना ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री एयरफोर्स प्रैक्टिसेस शुरू कर दी है और ताइवान पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। नंबर 3, चीन और ताइवान की तुलना। ताइवान इतना सा देश है और चाइना दुनिया की इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो क्या ताइवान चाइना से लड़ने के काबिल है? चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। उनके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। लेकिन रिजर्व में चाइना के पास 5 लाख एक्टिव आर्मी है, वही ताइवान के पास 15 लाख एक्टिव आर्मी फोर्स है। वॉर टैंक्स की बात करें तो चाइना के पास 5250 मिलिट्री वॉर टैंक्स है, तो वही ताइवान के पास 1110 वॉर टैंक्स हैं। एयरफोर्स का कंपैरिजन करें तो चाइना वहाँ भी ताइवान से कई आगे है। चाइना के पास करीब 3285 एयरक्राफ्ट्स हैं और ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट्स हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो चाइना के पास 1200 फाइटर जेट्स है और ताइवान के पास सिर्फ 288 फाइटर जेट्स है। ताइवान एक आइलैंड है, तो चाइना और ताइवान को लड़ने के लिए पानी से ही गुजरना पड़ेगा, इसलिए दोनों के पास नेवी फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ भी चाइना ने ताइवान को पीछे छोड़ रखा है। चाइना के पास 74 सबमरीन्स है और ताइवान के पास सिर्फ 4 ही है और चाइना के पास 6 न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक अटैक सबमरीन्स हैं, पर ताइवान के पास ये सबमरीन्स एक भी नहीं है। इस कंपैरिजन से तो लगता है कि ताइवान हार जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ 3 का तिगड़म होना बाकी है। ट्विस्ट तो अभी यहाँ से शुरू होता है, जब बीच में एंट्री होती है यूएस की। यूएस अभी से ताइवान को अपने वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर और भी बड़े बड़े वेपन्स यूएस ताइवान को आर्मी फोर्स के साथ प्रोवाइड करने वाला है। पर यूएस को बीच में घुसना क्यों है? यूएस को क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है इन दोनों की लड़ाई में? नंबर 4, ताइवान को दोनों देशों से इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मिल रही है? बाकी कंट्रीज़ की तरह ताइवान ने भी खुद को बेहद ज़्यादा डेवलप किया है। ताइवान एक ऐसा देश है जो दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर मार्केट होल्ड करता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। आज दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे ईयरफोन, टीवी, इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस,
सभी में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं और मैक्सिमम सेमीकंडक्टर्स मेड इन ताइवान ही होते हैं। सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स में जो चिप्स लगती हैं वो भी सिलिकॉन चिप्स होती है और वो भी ताइवान में ही बनती है। गूगल, एप्पल, क्वालकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी चिप्स और सेमीकंडक्टर्स ताइवान की TSMC नाम की कंपनी से बनवाते हैं। तो अगर ये 60% चाइना के हाथ चला गया तो इससे पूरी दुनिया पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना की दुश्मनी बड़े बड़े देशों से है। इसलिए यूएस ही नहीं, पूरी दुनिया भी ताइवान के सपोर्ट में है। और ताइवान के पास भले ही आर्मी या वेपन फोर्स कम है, फिर भी बैकबोन और सपोर्टर्स बहुत है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो भी जाए तो इसमें पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें सभी कंट्रीज इन्वॉल्व रहेगी। नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया में पहले ही पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हाइक फेस करनी पड़ी है। तो अब इस वॉर से हमारा क्या और किस तरह नुकसान होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर मार्केट ताइवान होल्ड करता है और 2021 में इंडिया ने ताइवान से 2.38 बिलियन सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किए थे। फिर भी इंडिया में सेमीकंडक्टर क्राइसिस चालू हुई थी और अब तक चालू है, और चिप शॉर्टेज के चलते ही एडवांस प्लेस्टेशन डिवाइसेस को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके चलते ही एडवांस गेम्स भी लॉन्च नहीं किए जा रहे, क्योंकि उन गेम्स को चलाने के लिए चाहिए उतने ही तगड़े डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, GTA 5 के बाद अब तक GTA 6 नहीं आया है, क्योंकि चिप्स का शॉर्टेज ही खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि इंडियन कार कंपनीज के करीब 5 लाख सेमीकंडक्टर के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। इसी के चलते इंडियन कंपनी वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी दोनों साथ में जॉइंट वेंचर करने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर चुके हैं। इसके बाद इंडिया में ही एक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट मौजूद होगा और हमें फिर से सेमीकंडक्टर शॉर्टेज फेस करना नहीं पड़ेगा। साथ ही प्राइसेस में भी कमी देखने मिलेगी। लेकिन अगर ये वॉर एनी हाउ चाइना जीत गया तो फिर तो भाई सब भूल जाओ, क्योंकि चाइना के जीतने से इंडिया में बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल क्राइसिस आ जाएगा और चाइना सेमीकंडक्टर्स की प्राइस बढ़ा देगा और हमारे नॉर्मल डिवाइसेस भी काफ़ी महंगे मिलने लगेंगे। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।